हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनफासुल हसन साहब क़िबला, अभी जल्दी में मैंने सुना है कि उन्होंने कानपुर डेरा के अंदर उन्होंने एक तहरीक चालू की है, दावत इंसानियत। दावत इस्लामी थी, और दावत इस्लामी से मिलती जुलती उन्होंने एक तहरीक कायम किया है, दावत इंसानियत। इंसानियत की दावत दे रहे हैं, कहीं कैंप लगा रहे हैं, पैसा मुसलमानों का खर्च हो रहा है, और ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सबका इलाज होगा, कोई आए फ्री में होगा। गर्मी ठंडक का दिन आता है, कंबल बंटवाते हैं, ये नहीं कि मुसलमान पाएंगे, पैसे तो मुसलमानों के कंबल आते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब दावत इंसानियत के तहत सबको कंबल देते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पता चला कि आप अपने अंदर इंसानियत कायम करो, इसलिए अल्लाह दे तो खाना खिलाओ। फिर अमर इब्न अबसा ने दूसरा सवाल किया था, मल ईमान, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? इस्लाम तो नाम है अच्छी बोली बोलने का और खाना खिलाने का, और ईमान क्या है? तो उन्होंने फरमाया था, अस्सब्रो, सब्र करना, वस्समाहतो, और सखावत करना, ईमान इसी का नाम है। ईमान नाम है आदमी सब्र करे। कोई आप पर तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो इंसानियत सब्र ये नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम भी पलट के गाली दो। अगर अगला गाली दे रहा है तो तुम खामोश रहो। अगला हाथ उठा रहा है तो तुम उससे बचने की कोशिश करो, उसको मारने की कोशिश ना करो। इस्लाम कहता है दिफा करो, मारो ना, सब्र करो। आज अगर हम और आप नबी के इस फरमान पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह थाने में हमको जाने का मौका नहीं में आएगा। ना हम थाने में जाएंगे, ना हम मुकदमा के कोर्ट पे जाएंगे, ना हमें जेल में जाना होगा। कब? अगर हम नबी के इस फरमान पे अमल कर लें कि ईमान नाम है सब्र का। सब्र करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। तो सब्र करो। पहलवानी मारने में नहीं है, किसी पर गोली चलाने में पहलवानी नहीं है, किसी पर बम गिराने में पहलवानी नहीं है। आज लोग बम से दूसरे को मार देते और मोछे पे ताव देते कि हम पहलवान हैं। किसी को गोली मार दिया कहते हैं पहलवान हैं। आओ मेरे पैगंबर की ज़बान से सुनो, पहलवान किसे कहते हैं। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, कत्ल कर दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो अपने नफ्स पर गुस्सा के वक्त काबू कर ले। गुस्सा है और अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले, न मुँह से गाली निकले, न उसका हाथ उठे, बल्कि अपने नफ्स को कंट्रोल में कर ले। नबी फरमाते हैं पहलवान तो वही है। इसलिए लोगों, अपने नबी के फरमान को दिलो जान से लगा लो। इंशाअल्लाह इस पर अमल करोगे, हमेशा सुकून की ज़िंदगी तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इसलिए सब्र करो। लेकिन आज अफसोस है कि आदमी नहीं सुधरता, चाहे जितना समझाओ
लेकिन आदमी मार पीट झगड़ा लड़ाई से बाज नहीं आता। तकरीर सुनेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे। आज हम लोगों का हाल तो वही है। अब हमारा आपका हाल वही है कि चाहे जितनी तकरीर सुनेंगे काम वही करेंगे। जैसे कि बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चल रहा था, मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते थे, किसी बच्चे ने गलती किया तो मास्टर साहब ने उसको डांटा, कहे गधे। हम लोग भी आजकल अपने बच्चों को गधा कह देते, मदरसे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया है गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा, धोबियवा सुनिस तो चौंका कि इसका स्कूल में गधा पढ़त है। तो धोबियवा लौट के स्कूल में गवा, मास्टर साहब से, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते? वो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होते है। तो कहे हमरो गधा पढ़ाए दो। तो मास्टर साहब गुस्सा में रहबे करे, कहीं चले आओ, गवा अपन गधा खोल लावा, कह लो मास्टर साहब के नाम लिख लो। मास्टर साहब झूठे कलम चले, कहीं लिख लिया। तो कहीं दाखिला फीस, तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये तो भी बधाई दीस। तो पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे हो, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबी वह चला गवा। अब आप इसको फर्जी न समझें। हजरत शेख सादी ने भी गुलसिता में लिखा है कि एक आदमी था जो गधा को पढ़ाता था। तो अब गधा पढ़े तो के सारी मेहनत बेकार तो हुई जी, गधा कहाँ से पढ़ाई दिया आदमी, लेकिन रहा बेवकूफ़ तो गधा पढ़ावत रहा। जैसे एक बहुत बड़े खलील नहवी गुजरे हैं, नौह के बहुत बड़े इमाम। हम लोग तो नौह का मतलब ही नहीं जान पाते हैं, वो नौह के बहुत बड़े इमाम थे, लेकिन वो बकरी को पढ़ाते थे। बकरी के कान दोनों पकड़े, तके के बाद जो उन्हें नौह के कायदा बतावें कि इसमो कलिमा है जो माने पे दलालत करे, किसी ज़माने पे नहीं करता है। उसके बाद कनवा छोड़े, वो बकरियाँ ऐसे ऐसे हिलावे। तो कह रहे अभी नहीं समझी है, मूड हलाओ, तो फिर पकड़ें, फिर बतावें, फिर छोड़ें, फिर हलावे, वो बकरी हलेबे करी। तो इतनी देर तक वो पढ़ावे कि वो बात उनका खुदे पक्की हो जात रहा है। तो इसे तो गधा के दाखिला करा, धुबियवा चला हुआ। अब घरे धुबियवा खुश कि हमारा गधा पढ़ते 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ थे, गधा कैसे पढ़ाए ले हैं। तो जब धुबियवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लिहिन बेच 300 रुपया के, उनके 3 दूनी 600 वसूल हो गए। 6 महीना पुरियान तो धुबियवा सोचिस कि अब तो हमार गधावा पड़ी गए जे रस्सी लेके बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, नहीं रस्सी वस्सी लेके गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धुबियवा बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ के कोतवाली की नौकरी पाएगा। यहाँ जी के होमगार्ड हो जाते हूँ कि रू आपके ठिकाना नहीं, और जी के घर के आदमी कोतवाल बन जाए, वो कहीं कहा कहीं ना। तो धुबियवा रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। वहाँ को लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं, और कोतवाल साहब सामने बैठे रहे। वो लोग इशारा कहीं कहीं बदे बैठे हैं। जब बताइन कोतवाल साहब लंग इशारा किन तो धुबियवा रस्सी लेके कोतवाल साहब लंग हिले, कहिस आ आ आ आ आ आ। तो कोतवाल साहब जब सुने तो कहीं क्या बात है रे, तो फिर कहा थे आ आ आ। वह उठे कोतवाल साहब का 2-3 लात मारी धुबियवा का। जब 2-3 लात मारी धुबियवा गिरा, तब बरबरान के अच्छा भैया हद हो गया, लिखाई पढ़ाई कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तू रह गया गधा है, गधा लात मारे वाली आदत नहीं गई। तो वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। लोग बताते हैं कि यही हाल आज हम लोगों का है। चाहे जितनी तकरीर करो, लेकिन बदलना नहीं इंसान को। ऐ लोगों झगड़ा फसाद न करो। जिस कुरान पर तुम ईमान लाओ, कुरान कहता वला तनादऊ वला तफसलो, झगड़ा न करो, आपस में फूट पैदा न करो। एक जगह अल्लाह फरमाता है वातसिमो बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की दीन की रस्सी को सब लोग मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रको, और आपस में फूट पैदा न करो। तो सब्र करो, सब्र का नाम ईमान है।
और अल्लाह दौलत दे तो सखावत करो। देखिए, हम जब तक कुरान को मानेंगे नहीं तब तक हम मुसलमान कैसे होंगे बताओ। आज हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी, इसलिए मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। 18वां पारा में एक सूरत है सूरह नूर, उसके अंदर अक्सर अहकाम औरतों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। उसी सूरह नूर की एक आयत है, अल्लाह ताला औरतों से फरमाता है, ला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने घर के अंदर पैर को ज़मीन पे ज़ोर से न रखे। घर में चले तो धीरे से पैर रखे, ज़ोर से अपने पैर को न रखे। लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उनके जेवर में, उनके पैर में जेवर हो और जेवर की आवाज़ खन्न से हो, और उसके घर के बगल में कोई आदमी गुजर रहा हो तो उस जेवर के बजने की आवाज़ उस गैर के कान में न पहुंच जाए। अल्लाह पाक फरमाता है, वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पे जोर से न रखे। लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उनके जेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर के कान में न पहुंच जाए। अब मुसलमानों ज़रा इंसाफ करो, अगर हम कुरान को न माने तो हम मुसलमान कहाँ के रह गए हैं? कुरान का जब हुक्म है कि औरत के जेवर के बजने की आवाज़ कोई न सुन सके, तो औरत के मुंह की निकली हुई आवाज़ हम लोगों को सुनना कहाँ से जायज़ होगा। लिहाजा हमारी माँ बहनें जो गाना गाती वो भी सुन लें, जो मरसिया पढ़ती वो भी सुन लें। जोर से न रोए, रोए भी ना। मैयत होती है तो मैयत में औरतें चिल्ला चिल्ला के रोती हैं। चिल्ला के रोना ये भी मना है, रोने पर पाबंदी नहीं, आँख से आंसू गिराओ रो, लेकिन ऐसी आवाज़ न खोलो कि गैर के कान में आवाज़ पहुंच जाए। जब जेवर के बजने की आवाज़ का सुनाना इस्लाम ने मना कर दिया, तो औरत के मुंह की निकली हुई आवाज़ गैर तक कैसे पहुंच सकती है? मैयत होती है तो औरतें रोती हैं, और सबसे ज़्यादा को रोत है पतोहिया, जौन सास ससुर का कभू पानी नहीं पूछत, और जब आप सास ससुर मरी हैं तो पतोहिवा राय गिरी धूँ से, फिर लोग समझ लिए फिर गिरी गड़ाम से, लागत है यहो साथे चल दी। काहे खाते? ताकि टोला पड़ोसी जान जाए कि का बहुत दुख भवा है सास ससुर के जाए पे। वो दुख नहीं भवा को खुशी भय है कि बहुत देखूँ से फुर्सत मिल गए। ये रोना बहुत ये दिखावा है, और अल्लाह ताला सब कुछ दिल के हालात को देखता है। रोने से कुछ नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि कुरान पर अमल करो। 4 दिन की ज़िंदगी है, कब्र में कोई काम नहीं आएगा, तुम्हें अपने अमाल का हिसाब खुदा को देना पड़ेगा। इसलिए हम और आप इससे बचें। एक जगह अल्लाह ताला उसी सूरह नूर में फरमाता, वलियदरिबन बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि औरतें अपने दुपट्टे को अपने सीने पे रखें, अपने सर पे रखें। कोई औरत नंगे सर न घूमे। नंगे सर घूमना मेरे नबी को पसंद नहीं, इसीलिए हातिम ताई की लड़की ईमान नहीं लाई थी, नबी की दुश्मन भी थी। एक दिन नंगे सर जा रही थी,
अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ी तो अल्लाह के रसूल तेज़ी से उसके पास गए और हुजूर ने अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को मेरे नबी ने ओढ़ा दिया। जब अपनी चादर रहमत उस लड़की को ओढ़ाया तब वो लड़की हातिम ताई की रोने लगी और कहने लगी, ए मोहम्मद, खुदा की कसम, आपका इखलाक, आपका रहमो करम से साफ साफ साबित हो रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब नबी को गवारा न हुआ कि दूसरी की लड़की बगैर दुपट्टे के रहे, तो हम और आपकी बच्चियां, औरतें अगर बगैर दुपट्टे के नंगे सर रहीं तो क्या हमको आपको गवारा होना चाहिए? और हमारे नौजवानों को, हम सबको सर पे टोपी रखना चाहिए। पैखाना के वक्त जाओ तो नंगे सर न जाओ, कोई सुन्नत के खिलाफ है। पेशाब करने जाओ तो नंगे सर न जाओ। अतिब्बा ने बताया सुन्नत के खिलाफ भी है नंगे सर पैखाना पेशाब करना, और फालिस का ख़तरा भी है। अतिब्बा ने बताया कि जब आदमी नंगे सर पैखाना पेशाब करता है तो फालिस गिरने का डर भी है। इसलिए नौजवानों, नंगे सर पैखाना पेशाब न जाओ ताकि नबी की सुन्नत का भी सवाब पाओ और फालिस से भी बचे रहो। वरना अगर कहूँ गिर गए तो लब 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 करी हो तुम, हाँ, पैखाना में घोलियो न पई हो, लब लबैयो ऐसे वही के अंदर। इसलिए इस अदाब से बचने की भी कोशिश करो और नबी की सुन्नत पर भी अमल करने की कोशिश करो। नंगे सर खाना न खाओ, ये भी नबी की सुन्नत के खिलाफ है। नंगे सर पानी न पियो, बैठ करके पानी की पियो। मुसलमान को तो चाहिए कि अपने हर अमल से इस्लाम को जाहिर करे। इसीलिए हज़रत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा में गए थे और कूफियों ने साथ छोड़ा था तो भूख प्यासे थे, एक दरवाजे पर गए तो एक बुढ़िया मिली, तौआ। हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा था, बूढ़ी माँ पानी पिला सकती हो? कहाँ हाँ पिलाऊँगी। वो बुढ़िया घर में गई, एक प्याले में पानी लेके आई, इमाम मुस्लिम को दिया तो हमरे तुमरे में नहीं खड़े खड़े गटर गटर शुरू कर दी, बल्कि इमाम मुस्लिम ने प्याला लिया और बैठ गए और पहली मर्तबा मुंह लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक घूंट पिया, हटा लिया। फिर दोबारा 2 घूंट पिया, हटा लिया। फिर तिबारा जितना पीना था पिया, और जब प्याला हटाया तो इमाम मुस्लिम ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तब वो तवा बुढ़िया बोली थी कि बेटा क्या तुम मदीने के रहने वाले हो? तो इमाम मुस्लिम ने पूछा था, बूढ़ी माँ तुमने कैसे पहचाना? तब बुढ़िया ने कहा था, जो तुमने पानी पिया है ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है और ये सुन्नत हमारे कूफा में मिट चुकी है। अब कोई भी इस तरह पानी नहीं पीता और तुमने उस तरह पानी पिया जिस तरह नबी की सुन्नत थी, तो मुझे इससे पता चला कि शायद तुम कूफा के नहीं हो, मदीने के रहने वाले होगे। तब इमाम मुस्लिम फरमाए थे, हाँ बूढ़ी माँ तुमने सही फरमाया, मैं मदीने का ही रहने वाला मुस्लिम भी नकील हूँ। तो आए लोगों, मुसलमान की शान ये है कि अपने किरदार से वो पहचाना जाए। इसीलिए बहुत पहले की बात है, एक अंग्रेज़ सुबह जा रहा था, अंग्रेज़ का गुज़र एक रास्ते पे हुआ तो रास्ते पे रोड़ा पड़ा था, रोड़ा। जब रोड़ा देखा तब अंग्रेज़ खड़ा हो गया और कहने लगा, लगता है कि अभी आज इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुज़र नहीं हुआ है। अगर मुसलमान गुज़रा होता तो ये रोड़ा रास्ते में नहीं होता बल्कि कहीं किनारे होता, इसलिए कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद का फरमान है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, कि रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना, ये उनके नबी ने ईमान की निशानी बताई। तो अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो इसको हटा दिया होता। कल गैर समझते थे कि मुसलमान उसे कहते हैं, और आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि रास्ते ही पे कब्ज़ा कर रहे हैं, सड़क काट काट के अपने घर में बढ़ा रहे हैं।
रबीउल अव्वल का जुलूस निकालेंगे तो रास्ता जाम कर देंगे। सरकार फरमाते रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना ईमान की निशानी है, और आप जुलूस निकालो रास्ता जाम कर दो, ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जुलूस निकालो लेकिन एक किनारे से निकालो, रास्ता छोड़े रहो। हो सकता है कोई बीमार इलाज के लिए जा रहा हो, उसका रास्ता रोकोगे तो बीमार की क्या गुजरेगी है? हो सकता है कोई प्यासा हो, कोई मुसीबत ज़दा हो। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, अपने हर किरदार से इस्लाम को जाहिर करो। तादिया लेके चलो या नबी का जुलूस लेके चलो तो थोड़ा किनारे रहो ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। तो हमको आपको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करें। इस पुरफतन दौर में बस मैं मुश्किल से 10 मिनट आपका वक्त और लेना चाहता हूँ। 10 मिनट। आप लोग घबराए तो नहीं हैं? चूँकि कल आप लोगों को पूरी रात जागना है, इसलिए मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वरना कमेटी वाले नाराज़ होंगे कि अच्छा मौलवी के यहाँ बुलाया लिया गया है जो हमारे आने वाले प्रोग्राम को फेल कर रहा है। ऐसा नहीं, मेरा मकसद कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा मकसद है कि आए हैं तो जो एक ज़रूरी बात कह लें। देखिए, मिशकात शरीफ की हदीस में हमने पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा किया, वदआ लिल वालिदैन, और 5 नमाजों के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, हुजूर फरमाते फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को भी अदा कर दिया, वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। पंजगाना नमाज पढ़ा और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, तो हुज़ूर फरमाते उस बंदे ने खुदा का भी हक़ अदा किया, माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। इसलिए लोगों, पंजगाना नमाज की पाबंदी करो और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम लोग अब्बा अम्मा के लिए दुआ नहीं मांगा जाता। काहे के लिए दुआ मांगा जाता है? मौलाना अबू नूर बशीर ने सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी रहा है वो के दुआ नहीं कबूल हो, और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है, और ईसा अलैहिस्सलाम उनकी दुआ इतनी कबूल होती थी कि कोई नाबीना जाता था, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर देते तो फ़ौरन नाबीना को आँख आ जाती थी। कोई कोढ़ी जाता था, दुआ कर देते थे तो कोढ़ी का कोढ़ फ़ौरन चला जाता। कोई मर जाता और घर वाले जाके रोने लगते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर देते तो मुर्दा फ़ौरन ज़िंदा हो जाता था। इतनी दुआएं अल्लाह ताला उनकी कबूल करता। तो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम पास गया जिसकी दुआ नहीं कबूल होती थी। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तीनों दुआ कुरान में है। अब आप लोग ये ना सोचो कि मुर्दक कैसे ज़िंदा कह देता है, अल्लाह ताला सब पर कादिर है। कुरान में इन्नी उबरीउलक महावल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे मैं अंधों को आँख देता हूँ, कोढ़ियों को शिफा देता हूँ, मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अपने हुक्म से नहीं कहते थे, अल्लाह के हुक्म से। तो गवाद में कहला गया ऐसा पैगंबर, आप जो दुआ करते हो अल्लाह कबूल कर ले। तो हमारी ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, कोई दुआ आज तक कबूल नहीं हुई है। दुआ कर दो अल्लाह हमारी दुआ भी कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तरस आया तो उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे बड़ी उम्मीद लगा के दुआ मांगता है, ऐ मौला तो अपने फला बंदे की दुआ को कबूल कर ले। तब अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा तुम्हारी बात है तो उससे कह दो उसकी 3 दुआ में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मांग ले जो मांगना हो, 3 दुआएं मैं कबूल कर लूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और गए उसके पास, कहा सुन तेरे लिए मैंने दुआ की है तो अल्लाह ने फरमाया है कि उसकी 3 दुआ में कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मांग ले। जब वो सुनिस बहुत खुश कि 3 दुआ अल्लाह हमारी कबूल करी है, बहु के बाद फ़ौरन हाथ फैलाए दे, कही या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, अब्बा अम्मा नहीं याद है।
चांद की तरह चमकदार रहा, लेकिन चांद की तरह नहीं रहा। दुआ मांगा तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, बीवी चमकने लगी। लेकिन चमड़ा तो चमके लागो, दिल गड़बड़ होगा। अब धीरे धीरे दोनों मैया तू मई में शुरू है। यहाँ तक कि 2-3 दिन के बाद इतना झगड़ा हुआ कि बोलचाल बंद हो गए दोनों। जब बोलचाल बंद हो गई, हफ्ता खाड़ गुजरा, बोलचाल नहीं, तब एक दिन सोचिस कि ऐसी औरत से बिन औरत बेहतर। जब बोले चाल नहीं है तो चाहे चांद की तरह चमके, चाहे सूरज की तरह चमके। बस जलाल मावा सोचे से भी हमारा दुआ तो बाकी न है। बहात उठे कहे या अल्लाह इसको कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, वो कुतिया हो गई वो। अब जब कुतिया होएगी तो परदम थोड़ो रही, घर में से निकल पड़ी। अब इनके उनके घर में घुसे, रोटी बोटी चुरावे खाते। जी के घर में घुसे, जब मारी जाए तो पों पों चिल्लाए। था भी का बड़ा अफसोस, हाय अल्लाह हम ही का कही डाले। नहीं बोल चाल रहा, लेकिन घरा तो देखत रहा है। और लड़कों कहे लगे अब्बा अब हम अम्मा की का कहे। अब बहुत परेशान। 2-1 दिन ऐसे देखे तो कहे घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। हाथ उठे कहे या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहा वैसे फिर हो गया। 3 दुआ कबूलियत का मौका उसको मिला, और तीनों दुआ का लोट पोट मेहरुए में लगाए दे। ना हलाल रोज़ी की दुआ मांग पाया, ना आखिरत की दुआ मांग पाया, ना माँ बाप के लिए दुआ मांग पाया। ऐ लोगों, दुआ मांगो, सबके लिए दुआ मांगो, बीवी के लिए भी दुआ मांगो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को जब जंगल में ले जाके छोड़े थे तो उन्होंने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने रब्बना, आयत नहीं याद आ रही, बेवादिन गैरा दी दरइन, इस तरीके से है अस्कन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को जब ले गए थे, जंगल में छोड़े थे, तब उन्होंने दुआ मांगी थी, रब्बना इन्नी अस्कन्तो ज़ुर्रियती बेवादिन गैरा दी दरइन। ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपनी बीवी बच्चे को जंगल में छोड़ दिया है, जंगल में छोड़ा है। फिर आगे क्या कहा था? फिर दुआ मांगी थी, इन दबैती कल मुहर्रम, तेरे शराफत वाले घर के पास। और आखिर में दुआ 3 दुआ मांगी थी, रब्बना लियुकीमिस सलाह, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। जंगल में छोड़े थे और पहली दुआ मांगी थे, मेरे परवरदिगार हमारे औलाद को नमाजी बना दे, हमारी बीवी को नमाजी बना दे। रब्बना लियुकीमुस सलाह फजाल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ऐ मेरे परवरदिगार लोगों के दिलों को हमारे बीवी बच्चों की तरफ मायल फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्ची की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा दे कि सब इनकी तरफ मायल हो जाएं। वर्ज़ुक़हू मिनस समरात है, और ऐ अल्लाह मेरी बीवी और बच्चे को फल की रोज़ी अता फरमा दे। जंगल में छोड़ा था, लेकिन 3 चीज़ की दुआएं पैगंबर ने मांगी थी कि मेरे परवरदिगार मैं अपनी बीवी बच्चों को जंगल में छोड़ के जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह इनको नमाजी बना दे, ऐ अल्लाह इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर दे कि लोग इनकी तरफ मायल हो जाएं, और ऐ अल्लाह मेरी बीवी बच्चों को फल की रोज़ी अता फरमा दे। तो इब्राहीम पैगंबर की दुआ का वो असर हुआ कि आज शहर मक्का में जो फ्रूट पाए जाते हैं दुनिया में कहीं ना पाए जाते हो, लेकिन शहर मक्का में आपको फ्रूट मिलेंगे, क्योंकि एक अल्लाह के नबी की दुआ हुई थी अपने बच्चों के लिए। तो दुआ मांगो, बीवी के लिए भी मांगो, पैगंबरों ने मांगी है, औलाद के लिए भी मांगो, नबियों ने मांगी है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए भी तो दुआ मांगा करो। माँ बाप के लिए दुआएं मांगो,
अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का फरमा बरदार बना दे और नमाज पंजगाना का पाबंद बना दे। इस उर्स की तकरीबात को अल्लाह कबूल फरमाए। खुशनसीब हैं सुलेमानपुर के लोग और ख़ास कर कमेटी के लोग, और ख़ास तौर से हमारे हाफिज़ कारी शम्स तबरेज़ साहब और हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं हाज़िर हुआ। अल्लाह आप सबको बेहतर जज़ा अता फ़रमाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ।